संविधान बनने से पहले ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर राज था और ब्रिटिश सरकार भी अपने शासन के दौरान यहाँ पर क्या बनाया करती थी, संविधान बनाया करती थी। तो बहुत सारे संविधान उन्होंने बनाए, बहुत सारे वो नियम वो लेकर आए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1909 के अंदर एक अधिनियम आया। इस अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था, ये एक तरह से ब्रिटिश संविधान ही था। इसके अंदर मार्ले जो होंगे वो सचिव रहेंगे और जो मिंटो रहेंगे वो गवर्नर रहेंगे, और ये दोनों मिलकर यहाँ एक अधिनियम लेकर आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसके बाद में 1919 के अंदर ब्रिटिश सरकार का एक और अधिनियम आता है और वो होता है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। हमने बात की मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें भी मॉन्टेस्क्यू जो रहेगा वो सचिव रहने वाला है और जो चैम्सफोर्ड जो होता है वो भारत का गवर्नर जनरल रहता है। ये दोनों अधिनियम लेकर आते हैं और अधिनियम के बाद में यहाँ पर एक और सुधार की बात की जाती है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम अधिनियम आता है, अंतिम संविधान जो आता है जिसको हमने बोल दिया, वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब 1935 के अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने जो भारत का संविधान बनाया उसमें से आधे से ज्यादा बातें 1935 के अधिनियम की हमने रखी है। होता क्या है कि 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आता है और अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यहां आधिकारिक तौर पर हमारे संविधान बनाने की बात स्वीकार कर ली, आधिकारिक तौर पर। 1940 के बाद में होता क्या है, 1946 का समय आता है और यहां पर हमारा कैबिनेट मिशन आता है। और जब कैबिनेट मिशन यहां पर हमारे आता है तो कैबिनेट मिशन के यहाँ 3 सदस्य यहां पर आते हैं। पहले का नाम है पैथिक लॉरेंस। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो सदस्य रहेंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रहेंगे। तीसरे जो सदस्य थे वो थे AB अलेक्जेंडर। और ये तीनों ही सदस्य क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन लेकर आते हैं। उस दौरान भारत में पूरी तरह से ये मान लिया गया था अब भारतीय संविधान बनाने वाले हैं, इसलिए भारतीयों को कह दिया गया कि आप अपना संविधान बनाना शुरू कर दो। अब पहली बात की गई कि साहब संविधान कौन बनाएगा, तो जो 1935 के अंदर जो अधिनियम आया था उसके दौरान जो भारत में चुनाव होते थे, उस चुनावों में जो भारतीय पार्टियां यहां पर जीता करती थी उनको न्योता मिला और सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जो पार्टी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को ही संविधान बनाने का न्योता दिया गया। फिर हम लोग बात करते हैं संविधान को बनाने के लिए कुछ बैठक भी यहां पर होती है। तो बैठक की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बार जो संविधान सभा की बैठक की गई, संविधान सभा की बैठकें, तो ध्यान रखना संविधान सभा के लिए 3 बैठक महत्वपूर्ण होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का पद दिया गया वरिष्ठता के आधार पर। किसके आधार पर दिया गया था? वरिष्ठता के आधार पर दिया गया था। और वरिष्ठ सबसे ज्यादा वरिष्ठ कौन थे हमारे यहां उस समय? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो होगी संविधान निर्माण के लिए, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ध्यान रखना ये जो पद इनको दिया गया वो अस्थायी अध्यक्ष का दिया गया था। कौन सा अध्यक्ष का? अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन बैठक होने वाली है, तो 9 के बाद में एक दिन 10 का गैप रखेंगे तो 11 को बैठक होगी। तो 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है और जो इस बार जो अध्यक्ष बनाए गए वो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाए गए? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष का जो पद दिया गया था वो स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 9 के बाद में 11 को बैठक होती है और 11 के बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन कौन सा हुआ? 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक में जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।